हेलो सीईटी एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बेस्ड ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है वो इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। और इसको बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने थर्ड टेस्ट पेपर ऑनलाइन टेस्ट पेपर सीरीज प्रोग्राम का थर्ड टेस्ट पेपर मैंने रिलीज कर दिया है। देखिए, ये स्टूडेंट, ये फर्स्ट टेस्ट पेपर है। जिसको इवैल्यूएशन करवाना है वो ये वाला प्रोडक्ट खरीदेंगे। 499 रुपीज का फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और जिसको इवैल्यूएशन नहीं करवाना है, सिंपली मतलब क्वेश्चन पेपर का मॉडल आंसर चाहिए तो आप लोग ये खरीद सकते हैं। इसमें आपका कोई प्राइस नहीं है, ये फ्री डाउनलोड है। उसके बाद दूसरा टेस्ट पेपर है 24AC02। ये इवैल्यूएशन है, फुल लेंथ टेस्ट पेपर। मॉडल आंसर अगर आपको लेना है 24AC02 का आप ले सकते हैं। ये 24AC03 है, ये लेटेस्ट है और अभी मैंने इसको अपलोड किया है। तो अगर आपको इवैल्यूएशन करवाना है तो आप ये वाला प्रोडक्ट लेंगे, और अगर आपको सिंपली इसका मॉडल आंसर चाहिए तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए ग्रामर की, तो जैसे एक पीडीएफ आपको पेपर 2 का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिल जाएगा 99 रुपीज में, 2018 से 2023 तक का। उसके बाद स्टूडेंट्स, ग्रामर का ही अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो 54 प्रैक्टिस सेट्स है विद सॉल्यूशन। फिर चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स चाहिए ग्रामर का, तो वो ये भी पीडीएफ अवेलेबल है। तो ये सारी पीडीएफ है। और अगर आपको बुक चाहिए तो ग्रामर की बुक अवेलेबल है 1000 रुपीज की, और चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक अवेलेबल है ये 699 रुपीज में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इंटरनेशनल बेस्ड ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 24AC02 का है। 24AC02 टेस्ट पेपर का ये ऐसे क्वेश्चन है। इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज फेसिंग चैलेंजेस। 6 ऐसे क्वेश्चन, उसमें से मैं ये पहला ऐसे क्वेश्चन ले रही हूँ इस टेस्ट पेपर का। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन जो है सीधे लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना होता है। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले टोटलिटी में समझना है, फिर स्प्लिट फॉर्म में समझना है। अब अगर आप ये वाला ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो इसमें आपको इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तो आपको चैलेंजेस बताना है कि ये जो पॉलिसी है इसमें क्या चैलेंज है। तो ये चैलेंजेस के बारे में आपको बताना है। ओके, तो ये जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं। उसके बाद आप सिर्फ चैलेंजेस के बारे में जिक्र करोगे सेकेंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में अगर आपके पास वर्ड्स है तो आप सोल्यूशन दोगे। तो यहाँ पर मैं इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में बता रही हूँ कि ये फॉरेन पॉलिसी है जिसका एम है स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनाना नेबरिंग कंट्रीज। तो इंडिया के जो लीडर्स है वो हमेशा इस पॉलिसी को बहुत इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं, और हमेशा रीजनल कोऑपरेशन को बिल्डअप करने का प्रयास करते हैं। तो और मतलब कनेक्टिविटी हो नेबरिंग कंट्री से, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, टेररिज्म के मुद्दा को रिजॉल्व किया जाए, सिक्योरिटी कंसर्न्स के मुद्दा को रिजॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज। तो और साथ में इंडिया का एक एस्पिरेशन है टू प्ले अ ग्रेट लीडरशिप रोल इन शेपिंग रीजनल डायनामिक्स एंड फॉस्टरिंग स्टेबिलिटी इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड। मगर अब मैं ये पूरा ऐसे क्वेश्चन को सेकंड पैराग्राफ में खोल दूंगी। आप लोगों को पूरा ऐसे क्वेश्चन को जिसके बारे में आप मेन बॉडी में सबसे ज्यादा बताओगे, जैसे चैलेंजेस के बारे में आप मेन बॉडी में सबसे ज्यादा बताओगे, तो चैलेंजेस के बारे में आपको इंट्रो के फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में नहीं लिखना है, इंट्रो के लास्ट लाइन में आप चैलेंजेस का खुलासा कर सकते हो। तो मैंने सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फेसेस challenges as evidenced by the instances like President मोहम्मद मुजी इंडिया आउट कैंपेन इन द मालदीव। तो मालदीव का एक प्रॉब्लम, बांग्लादेश का एक प्रॉब्लम, ठीक है, एंटी इंडिया स्टैंड इन बांग्लादेश। नेपाल जो है वो चाइना की तरफ उसका झुकाव हो रहा है। श्रीलंका से कच्छ, आई मीन मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, इस आइलैंड के ऊपर कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो एंटी इंडिया कैंपेन आर अनडाउटेडली वीकनिंग इंडिया क्वेस्ट फॉर प्राइवेसी इन द रीजन, बिकॉज चाइना, और ये जो प्रॉब्लम हो रही है उसका फायदा चाइना और पाकिस्तान उठा रहे हैं टू फ्यूल एंटी इंडियन प्रोटेस्ट। तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी इंडियन प्रोटेस्ट को बहुत ज्यादा फ्यूल कर रहे हैं,
ठीक है, चाइना सपोर्ट कर रहा है केपी ओली को नेपाल का, मोहम्मद को मालदीव का, टू स्टेप टू फ्यूल एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इन दीज नेशंस। तो इसमें एक्सपर्ट क्लेम करते हैं कि इंडिया के पास वेल डिफाइंड नेबरहुड पॉलिसी नहीं है। उसकी वजह से सभी को ऐसे नेशंस को लगता है कि इंडिया अपने टर्म्स को डिक्टेट कर रहे हैं नेबरहुड कंट्रीज में और इंटरफेयर कर रहे हैं उनके इंटरनल मैटर में। एक और रीजन है कि इंडिया है ना, जो लाइन ऑफ क्रेडिट का जो इम्प्लीमेंटेशन करना है ना, उसमें डिले हो रहा है। बांग्लादेश में, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका 160 प्रोजेक्ट्स जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन में बहुत डिले हो रहा है। तो जिसकी वजह से इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है। और इनइफेक्टिव सार्क भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है जो इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉजिटिव चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्योंकि एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन भी सार्क भी इनइफेक्टिव हो रहा है। तो फिर मैंने कंक्लूड किया, इंडिया's effort to foster good relationship with its neighbors are crucial for regional stability, economic prosperity, and security cooperation. While challenges exist, prioritizing dialogue and cooperation, India can build trust, resolve differences, promote shared interests across neighbors, ultimately contributing to a more peaceful and prosperous future. Thank you very much, Ms.